Welcome once again, beta. This is an important lecture for my class 10th students who are giving the board exams basically. And the very important topic hormones in animals from the chapter control and coordination. चलिए बेटा इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी. कोई भी आपको इसमें डाउट नहीं रहेगा. इजी एक्सप्लेनेशन आपकी रहेगी. चीजें आपको क्लियर कट एक्सप्लेन होगी. बस वीडियो पे बने रहेंगे, लेक्चर को पूरा देखेंगे. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. हार्मोन्स इन एनिमल. थोड़ा सा कुछ बेसिक्स पढ़ लें इसके बारे में, फिर हम आते हैं टॉपिक पे. देखिए, जो ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो कौन करते हैं? ग्लैंड्स. हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, एक तो हमें ये इंपॉर्टेंट बात पता चली कि हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. लेकिन अब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बेटा व्हाट इज ग्लैंड, ग्लैंड क्या होता है, तो पहले बेसिक समझते हैं. देखो ग्लैंड क्या है. ग्लैंड कैन बी ए सेल, इट कैन बी अ टिश्यू और इट कैन बी अ ऑर्गन which secretes some what? Chemical substances. ठीक है, तो हमारी बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट जो सिंगल सेल का बना हुआ हो, ग्रुप ऑफ सेल्स का बना हुआ हो या ऑर्गन्स का बना हुआ हो, और वो बेटा क्या प्रोड्यूस करता हो? आपका केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता हो, ऐसे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ग्लैंड बोलेंगे. तो दिस इज आवर ग्लैंड. अब हमने यहाँ पे हार्मोन नहीं बोला, हमने बोला केमिकल सब्सटेंस, बिकॉज ये केमिकल सब्सटेंस बेटा दो तरह का हो सकता है. इट कैन बी और हार्मोन्स and it can be our enzymes. ठीक है, तो हम पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे. ये हार्मोन्स भी कह सकते हैं और एंजाइम्स भी कह सकते हैं. हाँ, अगर वो ग्लैंड हार्मोन मतलब दैट केमिकल सब्सटेंस इज हार्मोन, तो इसको प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड को हम क्या कहेंगे? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड. एंड अगर वो आपका ग्लैंड क्या है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है बेटा, तो एक आपका क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है और दूसरा आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है. इट मींस हमने देखा कि ग्लैंड्स की क्या होती है? बहुत सारी टाइप्स होती हैं. जैसे एक तो हमने देखी कौन सी टाइप्स? एक्सोक्राइन ग्लैंड. दूसरा हमने क्या देखा? एंडोक्राइन ग्लैंड. और तीसरी टाइप एक और होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइम्स. एंडोक्राइन क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स. और हेट्रोक्राइन आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? दे प्रोड्यूस एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स. Exocrine is also known as duct gland. Endocrine are also known as ductless gland. ठीक है, तो डक्ट का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो ये जो वे अपनी सिक्रीशन करते हैं, दे पावर देयर सिक्रीशन इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. बट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें याद रखना है, ये क्या है? आपका डक्टलेस है. इट मीन्स it par its secretions या par its hormones inside the blood. किसमें पार करता है बेटा? ब्लड के अंदर. ठीक है, सिक्रीट करता है. तो दो हमने क्या चीज सीखी? देखो, एक तो हमें ये पता चला कि ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, और कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड. वो अपनी सिक्रीशन किसके अंदर करते हैं? ब्लड के अंदर करते हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं. दीज आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी एंड दे कैरी फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड. मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए?
इसको भी हम नोट करते हुए चलेंगे। मैंने आपको कहा कि हार्मोन्स जो हैं दीज आर दी केमिकल मैसेंजर्स। किसके थ्रू कैरिड होते हैं? दे कैरिड थ्रू ब्लड इनसाइड आवर बॉडी। दे एक्ट ऑन दी टारगेट ऑर्गन। क्या होता है बेटा टारगेट ऑर्गन? इसको भी समझते हैं। देखो बेटा, पहले हम ड्रॉ करेंगे ब्लड वेसल। देखिए, सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है, एंड इट कंटेन आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें ये जो आपका हार्मोन है, सपोज इट इज पिंक इन कलर, तो ये क्या सिक्रेट हो रहा है? इसमें हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, ब्लड के थ्रू ये ट्रेवल किया जा रहा है। अब मान लीजिए इसका टारगेट ऑर्गन यहां पे प्रेजेंट है, ये एक सेल प्रेजेंट है, और इस सेल के ऊपर बेटा क्या प्रेजेंट है? रिकॉग्निशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर्स भी बोल सकते हो आप इसको, देयर आर रिसेप्टर्स। तो जो पर्टिकुलर हार्मोन जो इसके लिए स्पेसिफिक है, मान लीजिए इसका टारगेट ऑर्गन ये है, तो ये अपने ही रिसेप्टर्स को क्या करेगा बेटा? बाइंड करेगा इसी पर्टिकुलर सेल के रिसेप्टर को। जैसे आपने देखा है ना, लॉक एंड की हाइपोथेसिस होता है, एक ताले की एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ चाबी होती है, दूसरी नहीं होती। तो पर्टिकुलर काइंड ऑफ हार्मोन्स का पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन होता है, तब वो क्या करता है? अपने एक्शन को प्रमोट करता है। तो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, या कोई और एक्टिविटीज हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, उसके लिए हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया कि दे एक्ट ऑन देयर टारगेट ऑर्गन। तो हार्मोन्स कैसे अपने टारगेट ऑर्गन्स पे क्या करते हैं बेटा? एक्ट करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे आ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत बेसिक सा एक फ्लो चार्ट बताऊंगी आपको। देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये जो हाइपोथैलेमस है बेटा दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन इन नेचर। क्या है बेटा? ये न्यूरो एंडोक्राइन इन नेचर मीन्स हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन एज वेल एज द पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट रेगुलेट्स मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड दैट मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये किसको रेगुलेट करता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट रेगुलेट ऑल द अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट रेगुलेट ऑल द अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं? इसके दो पार्ट्स होते हैं। वन इज आर एंटीरियर पिट्यूटरी एंड अनदर इज आर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑल्दो एंटीरियर पिट्यूटरी में एक स्मॉल पार्ट होता है जिसको हम पार्स इंटरमीडिया भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। मैं फटाफट, दिस इज अ एक्स्ट्रा पार्ट जो मैं आपको बता रही हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी आपके 6 हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपके 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, और पार्स इंटरमीडिया भी आपका 1 हार्मोन रिलीज करता है। एंटीरियर कितने करता है? 6 हार्मोन्स। पोस्टीरियर कितने हार्मोन रिलीज करता है? 2। और पार्स इंटरमीडिया कितना करता है? 1 हार्मोन रिलीज करता है। अब आपके सिलेबस में जो जो हार्मोन्स हैं हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपका जो एक क्वेरी आई थी एक बच्चे की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, ठीक है बेटा। तो हमारा पहला टॉपिक आपका रहेगा किसके बारे में? एड्रीनल ग्लैंड।
देखो बेटा, रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू योर किडनी। किससे रिलेटेड है रीनल वर्ड? हमारा किडनी से रिलेटेड है। देखो, सपोज दिस इज अ किडनी और इसी के ऊपर स्मॉल साइज ग्लैंड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। अब वैसे तो एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, है ना। जैसे ये अगर मान लीजिए मैं इस ग्लैंड को यहां बड़ा सा ड्रॉ करूं तो इट कंटेन अराउंड 2 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? वन इज आवर एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। और यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हो वो किसके बारे में पढ़ने वाले हो? एड्रीनल मेडुला के बारे में। यानी कि हमने कहा कि जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करता है? आपका एड्रीनेलिन हार्मोन। तो आप इसको ऐसे बता सकते हो कि एड्रीनल ग्लैंड ने क्या सिक्रीट किया बेटा? एड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक है। और ये जो एड्रीनेलिन हार्मोन है इसको हम एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, या एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन भी कहते हैं। बट क्योंकि आपकी 10th की बुक में सिर्फ इसको एड्रीनेलिन हार्मोन से रिलेट किया गया है तो हम इसको एज इट इज ही ध्यान रखेंगे। बेटा देखो, दिस एड्रीनेलिन हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फाइट एंड फ्राइट हार्मोन। इसको हम और किस नाम से बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज फाइट एंड फ्राइट हार्मोन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। आप इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हो। अब क्यों बोल सकते हो, क्या इसका रोल है, इसको हम समझते हैं। देखिए बेटा, ऐसे सिचुएशन में जब हम डरे हुए होते हैं, नर्वस होते हैं, आई थिंक मैनी ऑफ यू हैव स्टेज फोबिया भी होगा किसी को। अब जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं, बच्चों को एग्जाम फोबिया भी होगा। स्टेज पे आप कोई परफॉर्मेंस देने जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो आपकी हार्ट बीट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको डर लगता है ना। हमारे साथ भी ऐसा सिचुएशन में होता है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी बॉडी में क्या सिक्रीट हो रहा है? हार्मोन सिक्रीट हो रहा है जो इस तरह की रिएक्शंस को प्रोड्यूस कर रहा है। और वो बेसिकली कौन सा हार्मोन है? एड्रीनेलिन हार्मोन। देखिए, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझ के देखते हैं बेटा। फाइट या फ्राइट, एक स्क्वायर का भी एग्जांपल आपके क्वेश्चन आता है कई बारी कि एक स्क्वायरल है, गिलहरी है जो कि डरी हुई है। अब डरी हुई सिचुएशन में वो रन भी कर सकती है और या फिर वो लड़ भी सकती है, फाइट भी कर सकती है। फाइट मतलब लड़ना, फ्राइट मतलब डरना, भाग जाना। अब दोनों ही कंडीशन में उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे ये हमें बताने हैं। तो आपको पता है कि एड्रीनल ग्लैंड के अगर फंक्शंस पूछे जाएंगे तो आप क्या बताओगे? ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई करने होने वाली है ना, लड़ाई होने वाली है, प्रेशर बढ़ा हुआ है भाई, फाइट होने वाली है, या सामने से शेर आ गया, बहुत डर लग रहा है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या होता है? हार्ट बीट इंक्रीजेस। हमारी जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और क्या चेंजेस आएंगे बॉडी में? रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। क्योंकि भाई फाइट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई जो होगी ब्लड की वो कहां पे होने लगेगी? हमारे हाथों पैरों में होने लगेगी, स्केलेटल मसल्स में होने लगेगी। क्योंकि अगर आपने फाइट करनी है देन ऑल्सो यू रिक्वायर एनर्जी, और इफ यू वांट टू रन अवे देन ऑल्सो यू रिक्वायर एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन रेट, या आप क्या कह सकते हो? ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो उस टाइम पे बेटा हमारा ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर? ब्लड सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स, ब्लड की जो सप्लाई है बेटा वो किसके पास होने लगती है? स्केलेटल मसल्स के पास होने लगती है ज्यादा से ज्यादा। और जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे ब्लड की सप्लाई कंपैरेटिवली कम हो जाती है। जैसे आप जस्ट खाना खा के उठे हो और अचानक सिचुएशन आ गई कि फाइट करनी है, तो माइट भी नॉर्मल स्टेट में आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा होता,
वहां पे ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती, बट अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है, ब्लड एनर्जी चाहिए स्केलेटल मसल्स को, वहां पे सप्लाई कम चाहिए, तो उस तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, मेंटेन करती है। और क्या हो गया, आप देखो अलर्टनेस इंक्रीजेस, दोनों ही सिचुएशन में हमारी अलर्टनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। हॉरर शो याद कर लो भाई, आप सबने हॉरर शो देखा होगा बचपन में, है ना। और हॉरर शो देखते हुए जब हम इमेजिन करते हैं कि अच्छा भूत आ रहा है, तो अगर हम बेड के पास बैठे तो हमें लगता है बेड के नीचे से किसी का हाथ आ रहा है, स्टिल हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए भी, है ना। और क्या कह सकते हो आप, प्यूपिल्स डायलेट, प्यूपिल जो है हमारे आईज का, जो ये ब्लैक जो पोर्शन है, ये भी क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। डायलेट मतलब इसका साइज बड़ा हो जाता है, जैसे अंधेरे की सिचुएशन में हम बारीक से बारीक चीज को भी नोटिस कर सके, है ना। अलर्टनेस इंक्रीज का मीनिंग क्या हुआ, प्यूपिल डायलेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शंस होते हैं इन आवर बॉडी। कि एड्रीनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, एड्रीनलिन हार्मोन। कब सिक्रेट करता है, फाइट या फ्राइट या स्ट्रेस की कंडीशन में सिक्रेट करता है। व्हाट आर इट्स फंक्शन, दीज आर इट्स फंक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट अर एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में। चलिए, थायराइड ग्लैंड। अब देखिए थायराइड ग्लैंड जो है ना, वो हमारा किस में प्रेजेंट होता है, नेक रीजन में हमारे प्रेजेंट होता है। देखेंगे इसको, डायग्राम देखते हैं। देखो शुरू में हमने एक पिक्चर ली थी, देखिए लुक एट दिस इमेज, दिस इज द हाइपोथैलेमस। ये हमारा क्या है बेटा, दिस इज आवर हाइपोथैलेमस। देन दिस इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक रीजन में देखिए आपका क्या आ रहा है, ये थायराइड ग्लैंड आ रहा है। थायराइड ग्लैंड के पीछे ही पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट इन आवर सिलेबस। थाइमस ग्लैंड इज ऑल्सो नॉट इन आवर सिलेबस। ये आ गया आपका एड्रीनल ग्लैंड, द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन द किडनी, देन द पेनक्रियास, एंड देन आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स मीन्स टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो देखो बेटा सिंपल आपने क्या ध्यान रखना है, थायराइड ग्लैंड कौन सिक्रेट करता है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। यानी कि अगर मैं इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना चाहूं तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, कि हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी बेटा कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, हमारा थायराइड ग्लैंड, या थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। तो इट सिक्रेट्स थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप क्या बोल सकते हो, TSH भी आप बोल सकते हो। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन ये एक्ट करता है किसके ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर। और थायराइड ग्लैंड आपका क्या सिक्रेट करता है बेटा, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या याद रखना है, कि थायरॉक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए क्या है, आयोडीन इज एसेंशियल। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट आयोडीन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो आयोडीन बहुत जरूरी है, अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन फॉर्म नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताती हूँ। देखो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ना, वो दो तरह का होता है बेसिकली। इसको हम T3 या T4 भी बोलते हैं, मतलब जो ये थायराइड सिक्रीट करता है, ये T3 हार्मोन भी सिक्रीट करता है और T4 हार्मोन भी सिक्रीट करता है। इसको जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट ट्राईआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन। और इसको क्या बोलते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन। यहां पे देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, इसके अलावा भी थायरोकैल्सिटोनिन
हार्मोन भी सिक्रीट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड, बट हमारा जो मेजर फंक्शन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि आयोडीन जरूरी है। तो आप देखिए इसके केमिकल फॉर्मूले में देखिए आयोडो वर्ड आ रहा है, दैट इज आयोडीन। तो आयोडीन इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है बेटा? तो इट रेगुलेट द बेसिक मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी, BMR ऑफ द बॉडी। बेसिक मेटाबॉलिक रेट क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन किसको कहते हैं? ऑल द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है। ठीक है। और क्या बता सकते हो कि अगर देखो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट नहीं होगा बेटा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। ठीक है। क्रिटिनिज्म जो है छोटे बच्चों में प्रोड्यूस, दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज जो छोटे बच्चों में प्रोड्यूस होती है। मिक्सोडीमा बड़े एडल्ट लोगों में प्रोड्यूस होती है। और अगर मैं एक सिंपल पॉइंट कहूं कि जो डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन है, डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन रिजल्ट इन सिंपल ग्वाइटर इन अवर बॉडी। तो डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन से हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? ग्वाइटर फॉर्म होता है। और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशंस को फॉर्म करती है। ठीक है। सिंपल ग्वाइटर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स स्वॉलन नेक रीजन। मतलब आप ये देख सकते हो कि जो हमारा नेक एरिया है उसमें स्वेलिंग कॉज हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो एक सिंपल सी बात है, अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम अगर मान लीजिए वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा थायरॉक्सिन हार्मोन तो उसको तो श्रिंक कर जाना चाहिए, है ना, डिस्कार्ड होना चाहिए, डिग्रेड होना चाहिए, तो वो स्वेल क्यों कर जाता है? तो वो बेटा स्वेल इसलिए कर जाता है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। आयोडीन कम है, ऐसा नहीं कि आयोडीन है ही नहीं। तो कम आयोडीन में भी बेचारा वो बहुत ज्यादा ना एफर्ट्स कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोड्यूस करने की? थायरॉक्सिन हार्मोन करने की। तो देखा जाए उसका जो वर्किंग है वो ज्यादा हो रही है और ज्यादा काम करने की वजह से क्या हो जाता है? वो स्वेल हो जाता है। तो दैट कॉज स्वॉलन नेक रीजन। और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। इट इज कॉमन इन हिल रीजन। तो पहाड़ों के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए पहाड़ों में जो खेती होती है वो ऐसे होती है, आपने देखा होगा, स्लैंटिंग, तिरछी, काट काट कर होती है। तो बारिश आती है तो वो सारा का सारा जो भी मिनरल्स वगैरह जो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं वो प्लेन एरिया में आ जाता है, जैसे आयोडीन स्पेशली। तो वहां के लोगों में आयोडीन की स्पेशली कमी होती है, इसलिए ज्यादातर ये डिजीज हिली एरियाज के लोगों में देखने को मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि आयोडीन की कमी ना हो बॉडी के अंदर तो आयोडाइज सॉल्ट आता है, वो हमें अपनी डाइट में यूज करना चाहिए। ठीक है। तो थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। तो बॉडी आपकी हेल्थ कैसी है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, फिजियोलॉजी कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, दैट ऑल डिसाइडेड बाय अवर थायराइड ग्लैंड। और किस किस तरह की डिजीज है, अगेन एक्स्ट्रा पार्ट आपको ग्वाइटर तो चलिए आपकी बुक में गिवन है। इसके बाद अगर ज्यादा अमाउंट में थायराइड प्रोड्यूस होता है तो इसको हम कहते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। इसके अलावा क्रिटिनिज्म, मिक्सोडिमा और ऑल्सो डिजीजेस कॉज्ड बिकॉज ऑफ थायराइड हार्मोन। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट एड्रिनल एंड थायराइड ग्लैंड इन आवर बॉडी। बाकी के भी 2-3 हार्मोन्स हैं वो जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने डाउट सेक्शन लिखें। डेफिनेटली एग्जाम से पहले आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।